सो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन दो रिएक्शंस को इस वीडियो में कवर करेंगे और फिर अगले लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और चैप्टर भी लगभग फिनिश हो जाएगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला रिएक्शन और कुछ जो पॉइंट्स है उसको भी नोट करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में जो आप लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतने अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे कि आपको फिर कभी इसके डिफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपको इसके रिएक्शंस को मतलब एग्जांपल्स को याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वो आप लोग खुद बनाइएगा। लेकिन वो कैसे होगा, अगर आप लोग एक वीडियो हमने बनाया था, वो शॉर्ट वीडियो ही था, उसमें मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो उसको जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप लोग आई बटन में भी चेक कर सकते हैं, या तो वीडियो पूरा देखिए लास्ट तक। और लास्ट में भी वो वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसलिए इसको समझने के लिए आपको वो ट्रिक को समझना पड़ेगा जिसमें मैंने आपको बताया था एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को कैसे याद करेंगे, क्योंकि उसको याद अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसके एग्जांपल्स को आप लोग खुद बना पाएंगे। आपको इस तरह के एग्जांपल्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम लोग दो एग्जांपल रट लिए उसके बाद कि एग्जाम में आएगा तो उसी को दो को लिख देंगे। नहीं, आप लोग खुद से बना पाइएगा अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तब। जो मैंने आपको उसमें एक ट्रिक बताया था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लव कैट सो गुड। तो उसको मैंने आपको बताया था कि उसको कैसे हम लोग रखे थे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आज आपको कवर करने वाले हैं क्या, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपका क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव मेटल होता है, जो जैसे एग्जांपल्स हम समझेंगे। जैसे एक मोर रिएक्टिव मेटल होता है और एक सॉल्ट सॉल्यूशन का, जैसे ये कंपाउंड है जो उसका सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, तो ये इससे कंपेयर जो इसमें प्रेजेंट है कॉपर, वो इससे लेस रिएक्टिव होता है। मतलब ये मोर रिएक्टिव होने के कारण इसको डिस्प्लेस कर देता है। तो उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे तो उसके पहले कुछ पॉइंट्स को नोट कीजिए जो समझना बहुत ही जरूरी है, जिसमें मैंने आपको बताया। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहने का मतलब होता है ए मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन सॉल्यूशन। जनरली ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, जो मैंने एग्जाम्पल में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको इसका डिफिनेशन लिखने दिया जाए तो आप लोग किस तरह लिखेगा, आप लोग ऐड कर दीजिएगा सिर्फ यहाँ एक लैंग्वेज कि इन अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देखिए। तो इसमें कहता है पहला पॉइंट, जैसे आप लोग चेक कीजिए, मोर रिएक्टिव मेटल ग्रेजुअली डिसॉल्व। जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है क्या होता है, जाकर वो देखिएगा एग्जांपल में हम आपको एक्सप्लेन करें, वो डिसॉल्व हो जाता है, उसका एक कंपाउंड बन जाता है। और जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो कोट्स द मोर रिएक्टिव मेटल। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले इसको समझने के लिए आप थर्ड पॉइंट को समझिए। तो थर्ड पॉइंट में हमारा लिखा हुआ सॉल्यूशन में चेंज कर लेते हैं। इसमें कलर का भी चेंज का बात किया गया है। जनरली जितना भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें कलर चेंज जरूर होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे भी जिसमें आपका कलर चेंज नहीं होता है, मतलब कलरलेस हो जाता है, ऐसे कलर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद जैसे ही उस मेटल को डालते हैं मोर रिएक्टिव मेटल, तो उसको डिस्प्लेस कर देता है, या तो कलरलेस हो जाता है या तो कोई ना कोई सॉल्यूशन वो कलर चेंज कर जाता है, ठीक है ना। तो उसको देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो कोट कर जाता है जो मोर रिएक्टिव मेटल उसमें डाले थे, जैसा कि हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, सॉल्यूशन में चेंज कलर कर सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला कि दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसको टेस्ट ट्यूब में जब करके किया, इस रिएक्शन को परफॉर्म किया गया, तो वहां पर वो टेस्ट ट्यूब में जैसे किया गया ना, तो कुछ देर बाद जब टेस्ट ट्यूब को छूने पर पता चला, टच करने पर, कि वो गर्म हो गया। तो उससे साफ साफ वहां से क्लियर हमें पता चलिए कि वो क्या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस एग्जाम्पल को देखिएगा, ये जो मैग्नीशियम है ये सॉलिड और ये CuS4 कॉपर सल्फेट, ये आपका एक्वस होगा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन लेंगे जिसका बात किया गया कंपाउंड। और तब यह जैसे ही हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, CuSO4 को लेते हैं। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब इसमें हमने CuSO4 कुछ ले लिया। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड मैग्नीशियम का वो जो कुछ भी पाउडर आता है उसका, उसको हम लोग अब डालेंगे मैग्नीशियम इसमें। तो जैसे इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे मैग्नीशियम को, तो फट से क्या होगा, अब ये देखिए मैग्नीशियम जो है आपका ये मोर रिएक्टिव यानी किससे, कॉपर से, ठीक है ना, कॉपर से। और उसी का किसका लेते हैं, उसका कॉपर का क्या लिया हमने, सॉल्यूशन लिया, यही कंपाउंड लिया, यही क्या है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है एक तरह का CuSO4। तो यहाँ मैग्नीशियम जब Cu से ज्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ डिस्प्लेस कर देगा, इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कॉपर बाहर हो गया, कॉपर बाहर हो जाएगा और ये जो MgSO4 एक सॉल्यूशन बना लेगा।
तो ये देखिए आपका सॉलिड है, ये एक्वास हो गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये एक्वास हो गया और ये सॉलिड, उसमें आपको देखिए कॉपर बाहर हो जाता है, टेस्ट ट्यूब में वो आपको नजर आएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब है ये मोर रिएक्टिव होने के कारण इसको डिस्प्लेस कर दिया और MgSO4 बना दिया। अब इसमें होता क्या है, इसको जैसे ही डालते हैं तो पाते हैं हम लोग ये जो सॉल्यूशन होता है ना, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस, ठीक है ना, ये आपका कलरलेस होता है। अब एक और एग्जांपल को देखिए, हम यहाँ लिखते हैं। आप इस तरह के एग्जांपल आप लोग बना सकते हैं खुद से। अब देखिए अगर एक सिर्फ आपको क्या करना है, एक मोर रिएक्टिव मेटल को लेना है, जैसे हमने आयरन ले लिया, फेरस प्लस फिर यही सॉल्यूशन को लेते हैं, ये लेस रिएक्टिव है इससे, कॉपर इससे तो लेस रिएक्टिव है ही, तो यह मोर रिएक्टिव है आपका आयरन, तो ये डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, FeSO4 प्लस क्या देगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि ये देखिए आपका क्या होता है ना, CuSO4 जो होता है ये आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जैसे ही इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस। उसी तरह आप देखिए ब्लू, आप लोग जानते हैं FeSO4 क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। तो इस तरह के रिएक्शन आप लोग खुद से इस तरह का एग्जांपल आप लोग बना सकते हैं और स्टेट भी मेंशन कर दीजिए, सॉलिड एक्वास, ये हो गया आपका एक्वास और ये सॉलिड, और बैलेंस भी कर लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह रिएक्शन आपको समझ में आया या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब हम लोग देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आप लोग सिर्फ समझ गए मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज को, बस अब कुछ पॉइंट को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो आपका क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। जैसे हम अगर आपको समझाएं तो मान लीजिए मोर रिएक्टिव मेटल है और एक सॉल्यूशन लिया है जो लेस रिएक्टिव है, जो इसमें मेटल प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, इस सॉल्यूशन में। तो ये मान लीजिए मैग्नीशियम था, इसमें हम लोग जैसे ही इसको इसमें डालेंगे तो ये क्या करेगा, ग्रेजुअली क्या होगा, आप देखिए CuSO4 जो था ब्लू कलर का था, इसको डालते ही ये जो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन आपका जो हो जाएगा वो कलरलेस हो जाएगा मैग्नीशियम डालने के बाद। अब हर केस में ये अलग अलग हो सकता है, जैसे कि Fe के केस में ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से कलर भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो यही कुछ रहा आपका मेन पॉइंट जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ना था। आप देखिए एग्जांपल तो आप लोग खुद से आप बना लीजिएगा, अगर आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज को जानते होंगे तभी आप लोग उसको बना पाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका है नेक्स्ट टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो उसको नोट कीजिएगा ध्यान से। अब जो देखिए हमारा जो नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपने पढ़ा ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें एक सॉलिड होता था और एक कंपाउंड जो सॉल्यूशन होता था। इसमें क्या होता है, आपका दोनों सॉल्यूशन प्रेजेंट रहते हैं, दोनों आपका सॉल्यूशन होता है। उसके बाद जब मिक्स करते हैं तो उसमें कुछ क्या होता है, दोनों के बीच अपना म्यूचुअल आपस में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। और उसके बाद देखिएगा कि इसमें एक आपका क्या होता है, सेपरेट हो जाता है मटेरियल कुछ, जो आपका क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग टेस्ट ट्यूब में लीजिएगा, दोनों एक सॉल्यूशन, मान लीजिए इसमें कोई सॉल्यूशन है, इसमें दोनों को जब देखा गया कि इसमें जब मिक्स कर दिए, मान लीजिए इसको इसमें डाल दिए, मिक्स कर दिए, तो मिक्स करने के बाद क्या हुआ, कुछ इनसॉल्युबल टाइप का मटेरियल आपका नीचे आकर बैठ गया है, तो उसको कहते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। तो उसको उस तरह के रिएक्शन में आपका क्या होता है, अगर कोई प्रेसिपिटेट उसमें बैठ रहा है नीचे आकर, तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो वही समझिए आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ ऐसा ही होता है। तो उसको एग्जांपल से समझते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके डिफिनेशन को नोट करते हैं। तो एक बार डिफिनेशन को आप लोग देख लीजिए। इसमें कहता है कि द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस between the reactants takes place are called double displacement reaction. Double displacement reaction देखिए क्या कहता है कि द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको समझिए, एग्जांपल से समझिए, बहुत ही इजी है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिया सोडियम सल्फेट और यहाँ पर है बेरियम क्लोराइड, ये दोनों क्या है आपका एक्वास सॉल्यूशन। क्या है, दोनों एक्वास लेते हैं हम लोग, एक टेस्ट ट्यूब में इसको लेते हैं सोडियम सल्फेट को, और एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग लेते हैं बेरियम क्लोराइड को, और उसको जैसे ही दोनों को मिक्स कर देते हैं, मान लीजिए इसमें आपका है सोडियम सल्फेट, इसमें बेरियम क्लोराइड।
अब बेरियम क्लोराइड को इसमें डाल देंगे, तो इसमें डालने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि जो कुछ प्रोडक्ट इधर आपका क्या दे रहा है, रिएक्टेंट साइड में कुछ कन्वर्ट होकर आपका प्रोडक्ट जो दे रहा है बेरियम सल्फेट प्लस क्या आ रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड दे रहा है। अब इसमें पाया गया कि ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये क्या होता है, आपका व्हाइट कलर का होता है, मतलब एक प्रेसिपिटेट होता है जो आपका नीचे उस टेस्ट ट्यूब में बैठ जाता है नीचे, मतलब एक तरह से ये इनसॉल्युबल हो जाता है, तो वो पूरा सेपरेट हो जाता है। तो ये आपका कुछ व्हाइट कलर का फॉर्म होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है। तो इसमें आपका क्या होता है, एक मतलब ये जो आपका पाया गया BSO4 ये आपका सॉलिड होता है, ठीक है ना, जो इनसॉल्युबल होता है। उस सॉल्यूशन में आप लोग देखिएगा वो इनसॉल्युबल होता है। उसका हम आपको एक्सपेरिमेंटल वीडियो में आपको देंगे, जिसमें हम आपको लाइव विजुअलाइज करके बताते हैं कि रिएक्शन जो टेक्स्ट रिएक्शन जब भी होता है तो उसको हम किस प्रकार एनालाइज कर पाएंगे। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, जब हम आपको दिखाएंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देंगे तो उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा, ठीक है ना। तो वो हम जल्दी आपको दे देंगे वीडियो। प्लस NaCl कुछ आपका निकलता है, तो ये जो आपका होता है वो सॉलिड होता है, जो आपका क्या होता है, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, जो नीचे जाकर बैठ जाता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, मतलब ये जो रिएक्शन हुआ उसके पीछे के रीजन को भी जानना जरूरी है। तो ये देखिए लोग पता होगा आयंस के बारे में हमने बात की कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसका मतलब क्या है। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे होता है, रिएक्टेंट साइड जो हम लोग लिखे हैं। तो देखिए SO4 पे आपको पता होगा कि SO4 जो इस पे 2- कुछ आयंस, ये जो आयन है इस पे 2- का चार्ज होता है। ये देखिए Cl2 है, देखिए क्लोरीन पे आपका क्या होता है -Cl2 है, तो यहाँ 2 क्लोरीन हो गया, 2- यहाँ भी और 2- यहाँ भी है, ठीक। अब Na सोडियम का देखिए आपका क्या होता है, आयंस को चेक कीजिएगा, इस पे क्या होता है Na+ और SO4 पे हमने बता दिया। Ba पर क्या होता है, बेरियम पर बताइएगा, इस पे आपका होता है 2+, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, देखिए 2+ और 2-, इससे ये जुटकर BaSO4 बना लेता है, BaSO4। और ये जो रहा देखिए 2 और 2, तो +2 यहाँ भी जाएगा और 2- यहाँ भी जाएगा। अब जैसे सोडियम पर प्लस है और Cl पर माइनस, तो ये तो इससे जुड़ता है और क्या बनाता है, इसमें आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस इस तरह होता है, NaCl बना लेता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है आगे में जाकर। तो ये समझ में आ रहा होगा आयंस के बारे में हमने जो आपको बताया। और यहाँ पर चेक कीजिए और एक एग्जांपल नोट कर लीजिए, ये जो बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, जैसे ही दोनों मिक्स करेंगे फिर देगा क्या, BSO4 जो कि प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसको लिख देते हैं PPT। ये भी यहाँ पर व्हाइट PPT बनता है प्रेसिपिटेट, और HCl आपका जाकर अलग होता है। तो इस तरह का बहुत सारा रिएक्शन का एग्जाम्पल आप लोग बुक में चेक कर सकते हैं, या खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से भी अलग अलग तरह के रिएक्शन को निकाल सकते हैं। बस ध्यान रहे कि उसमें आयंस का ख्याल रखें। मान लीजिए उल्टा पुल्टा अगर बन गया और आयंस मतलब उल्टा पुल्टा अरेंज हो गया और तब उसका रिएक्शन होगा ही नहीं वहां पर, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट कर, हमारा एक पॉइंट निकलता है क्या, प्रेसिपिटेट मतलब जो फॉर्म हुआ। तो यहाँ से हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक तरह से क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के डिफिनेशन को भी नोट करते हैं। तो चलिए हम एक बार यहाँ लिख देते हैं आपको डिफिनेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है तो हम लोग उसमें कहेंगे, तो आप लोगों को लिखने आता है एग्जाम्पल तो ये रहेगा। सिर्फ हम लोग डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे, डिफिनेशन में लिखेंगे कि प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन occurs when two solutions are mixed together and a solid separates from the solution। इसको क्या कहते हैं, उसके बाद लिख दीजिए दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का नहीं मतलब जब हम लोग दो सॉल्यूशन को लिए उसके बाद दोनों को जब मिक्स कर लिए तो हमारा क्या हुआ, एक कोई प्रोडक्ट बना जो हमारा क्या हो रहा था, वो सेपरेट हो गया और वो कुछ था सॉलिड आपका जो सेपरेट हो गया, इनसॉल्युबल हो गया उससे, और उसी को कहते हैं क्या, प्रेसिपिटेट बनना। तो
उस सॉल्यूशन में जाकर ये क्या होता है, नीचे बैठ जाता है जो इनसॉल्युबल होता है, तो इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सेम आपका डिफिनेशन चलेगा, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया कि यहाँ लिख देते हैं हम लोग, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट बात किए थे हम लोग, उसमें बात कर रहे थे आयंस का एक्सचेंज हो जाता है रिएक्टेंट साइड में, जो आपका प्रोडक्ट कुछ देता है जिसमें आपका पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को हम लोग डिफाइन किए कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑकर्स व्हेन two solutions are mixed together and a solid separates from the solution is called precipitation reaction। तो बस आज के इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बस हमारा एक लास्ट उसमें रिएक्शन बच गया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और कुछ पॉइंट्स बच गया है कोरोजन, रेंसिडिटी, तो उसको भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं आज समाप्त करते हैं। और देखिए, अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज उस रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, और कोई भी डाउट रह गया हो या आपको कोई भी स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो तो उसके लिए कमेंट करके हमें बताएं। और या तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उस मेरा जो पर्सनल नंबर है वो आपको मिल जाएगा, जाकर चैनल के पेज को चेक कीजिए और वहां पर चले जाइए अबाउट सेक्शन में, वहां कॉन्टेक्ट इन्फो में आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और जितना भी ग्रुप्स वगैरह है उसको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और जाकर या तो इंस्टाग्राम पर आप लोग आकर क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल हैव ए नाइस डे, बाय बाय, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।